वेलकम टू माय चैनल बजट वाइट विद मनी। तो आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया, जिसके बिना हमारा होली का त्यौहार एकदम से अधूरा माना जाता है। तो चलिए आज बनाते हैं हम एकदम क्रिस्पी और खस्ता गुजिया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बड़ा बर्तन ले लेना है और उसमें डाल लेनी है मैदा। आप जितनी क्वांटिटी में यहाँ पे गुजिया तैयार करना चाहते हैं उतनी मैदा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 kg मैदा का यूज़ किया है, जिसके मेज़रमेंट के लिए मैंने यहाँ पे एक डब्बे का यूज़ किया है। तो मैदा डाल लिया मैंने। अब डाल लेते हैं यहाँ पे मोइन। आप जितना मोइन डालेंगे आपकी गुजिया उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता तैयार होंगी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 kg मैदा के लिए 1 चमचा रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप जितना मोइन डालेंगे गुजिया आपकी उतनी ही खस्ता तैयार होंगी। तो चलिए इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मोइन डालने के बाद आपको इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैदा को आप अच्छी तरह से मोइन के साथ मिक्स कर लीजिएगा जब तक कि ये बंधने ना लग जाए। और इस डो को तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे कच्चे दूध का यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे दही का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कच्चा दूध निकाल के रखा हुआ था, मैंने 1 गिलास कच्चे दूध का यहाँ पे यूज़ किया है। मैदा को भी हमने अच्छी तरह से मोइन के साथ मिक्स कर लिया है और ये बनने लगी है। आप देख सकते हैं कि जब ये बन जाए तो समझ लीजिएगा कि आपकी मैदा एकदम से डो बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से बनने लगी है। तो अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड कर देंगे। एक साथ दूध आपको यहाँ पे सारा ऐड नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके ही यहाँ पे दूध ऐड करना है। इस तरह से हम डो को तैयार कर लेंगे। तैयार करने के लिए कच्चा दूध जो हम यूज़ करने वाले हैं उसे अगर पूरा डालने के बाद भी अगर आपका डो तैयार नहीं हो पाता है तो बाद में आप थोड़ा सा पानी भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आप अपने डो को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दूध पूरा डाल लेना है, उसके बाद अगर नीड रह जाती है तभी आपको पानी का यूज़ करना है। तो मेरा डो अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाया था, दूध सारा ख़त्म होने के बाद भी डो तैयार नहीं हुआ था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं डो को अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी। तो हमारा डो भी तैयार हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। जितनी देर में हम स्टफिंग तैयार करेंगे उतनी देर के लिए इसको ढक के रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मार्केट वाला मावा, जिसे मैं घर पे ला के अच्छी तरह से भून लूँगी। अगर आप घर वाला मावा यूज़ कर रहे हैं तो इसको दोबारा भूनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको मार्केट से लाए हैं तो आप इसको ज़रूर घर पे ला के एक बार रोस्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 1.5 kg मावा का यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो मैदा के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो खोवा का यूज़ किया है और उसके साथ ही मैं यहाँ पे रोस्ट करने वाली हूँ सूजी। तो मेरे को सूजी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है, तो मैंने यहाँ पे 150 ग्राम सूजी ले ली है। अगर आपको मावा के साथ साथ सूजी भी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में रखनी है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें खोवे की क्वांटिटी यानी मावे की क्वांटिटी अपनी गुजिया में थोड़ी ज़्यादा चाहिए और सूजी की क्वांटिटी थोड़ी कम चाहिए, तो हमने मावा का ज़्यादा यूज़ किया है। मावा और सूजी रोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लूँगी। जब तक हमारे मावा और सूजी ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इन्हें भी कट करके रख लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, 6 से 7 इलायची और थोड़ी सी चिरौंजी ले ली है। इलायची की खुशबू आपकी गुजिया को और भी ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनाने वाली है। तो यहाँ पे 6 से 7 इलायची मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी। बादाम और काजू को मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। अब इलायची पाउडर तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे खल्लड़ की हेल्प से पाउडर तैयार कर लूँगी। इलायची पाउडर भी हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमारे यहाँ स्टफिंग को गुली भी बोला जाता है। जो गुजिया की स्टफिंग होती है उसको हमारे यहाँ गुली भी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। गुली बनाने के लिए यानी स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे आधा किलो मावा के लिए 1 किलो पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है।
आप चाहें इसे कम भी कर सकते हैं, अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो आप पिसी हुई चीनी को कम भी कर सकते हैं। पिसी हुई चीनी की जगह आप यहाँ पे बूरा भी ऐड कर सकते हैं, बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए हैं और मैंने इसमें सूजी को भी ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे जब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि हमारी गुली पूरी परफेक्टली तैयार नहीं हो जाती है। स्टफिंग हमारी एकदम से परफेक्ट तैयार हो चुकी है, तो चलिए गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मैदा हमने डो तैयार करके रखा हुआ था वो भी हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छा परफेक्ट डो हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हम सारी लोइयाँ बना के रखते जाएंगे और अपनी गुजिया तैयार कर लेंगे। लोइयाँ बनाने के बाद सबसे पहले हम बनाएंगे पूरी। गुजिया बनाने के लिए जो हम पूरी बनाने वाले हैं उसे हम थोड़ा पतला ही रखेंगे, मोटा नहीं रखेंगे। जितना हम नॉर्मली पूरी बनाकर खाते हैं उससे हमें थोड़ा पतला ही रखना है, जिससे कि हमारी जो गुजिया है वो थोड़ी अच्छी बने। तो बाहर वाला साँचा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुजिया बनाने के लिए। अगर आप हाथों से बांधना चाहते हैं गुजिया को तो आप हाथों से भी बांध सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सांचे का यूज़ किया है। पूरी को बेलने के बाद हमें सांचे पे रखना है और हमें अपनी स्टफिंग भर देनी है। उसके बाद ये मैदा वाला घोल है, हमने पानी के साथ मैदा डाल के घोल तैयार किया है, उसको हम अपनी पूरी पे लगा देंगे और इसे बांध देंगे। हम इसे इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमारी गुजिया अच्छी तरह से बन जाए और फूटे नहीं। तो इस तरह से हम सारी गुजिया अपनी एक एक करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप, हमने एक एक करके सारी गुजिया भर के यहाँ पे रख ली है और गुजिया को हमें ये देख लेना है कि हमारी गुजिया कहीं से फट ना जाए। हमारे यहाँ इस तरह से गुजिया को बिस्तर पे सुलाया जाता है। आपके यहाँ अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारी गुजिया सो के भी एकदम फ्रेश हो गई हैं, अब इन्हें सेक लेते हैं। गुजिया सेकने के लिए आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और टेम्परेचर लो टू मीडियम ही रखना है। फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं रखना है। उसके बाद एक एक करके सारी गुजिया हम यहाँ पे सेकने के लिए डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे। जब गुजिया हमारी एक साइड से सिक के तैयार हो जाएंगी तो हमें इन्हें धीरे धीरे करके दूसरी साइड पलट देना है। थोड़ा ध्यान से ही पलटना है क्योंकि ये वाली गलती मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ, मैंने जल्दी में पलट दिया था तो हमारी एक तो गुजिया यहाँ पे फूट गई थी और स्टफिंग सारी बाहर आ गई थी। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी थोड़ी सी इस तरह से आप घर पे ही क्रिस्पी और खस्ता गुजिया तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।